हेलो एवरीवन। हाल ही में आपने देखा होगा एमपी रवि किशन ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया। भले उन्होंने एग्जाम्पल समोसे का लिया बट एक ब्रॉडर डिस्कशन ले आए कि कैसे स्टैंडर्डाइजेशन की कमी और एमआरपी में डिफरेंसेस कि आप उन्होंने समोसे का एग्जाम्पल लिया तो वही लेते हैं कि अगर समोसा एक स्टॉल पे आप ले रहे हैं तो 10 रुपये का पड़ेगा, 5 स्टार में ले रहे हैं तो आपको 500 रुपये का पड़ेगा और देयर इज़ द ह्यूज क्वालिटी डिफरेंस। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और साइज़ का डिफरेंस है, इतना बड़ा अंतर है एमआरपी में। उसके साथ साथ इसी डिबेट को हम थोड़ा और ब्रॉड करते हैं और समझते हैं कि बिकॉज ऑफ एमआरपी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं भारत में रिगार्डिंग ऑनेस्ट प्राइसिंग। क्योंकि आप देखते हैं कि सेल अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे साल भर चलती हैं, कभी कभी उसका नाम बदल के कभी प्राइम डे सेल, कभी बिग बिलियन ऐसे नाम कर दिया जाता है, बट सेल ऑलमोस्टली ऑल द टाइम चल रही होती है। सेम प्रोडक्ट का प्राइस एक दिन पहले मान लीजिए 500 रुपये है, एक दिन बाद 800 रुपये हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 दिन के बाद फिर से 400 रुपये हो जाएगा। तो ये जो फियर मॉन्गरिंग एक तरह से है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला प्रॉब्लम है जो कंज्यूमर्स को एक तरह से फोर्स करता है परचेजिंग डिसीजंस लेने के लिए कि अरे आज नहीं लिए तो कल और महंगा हो जाएगा। तो ये जो डिसऑनेस्टी है प्राइसिंग में, ये जो फेक डिस्काउंट्स हैं, इनके ऊपर सरकार अब स्टैंडर्डाइजेशन के तहत कुछ नकेल कसने की तैयारी कर रही है और इसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। आज का हमारा टॉपिक है फेक डिस्काउंट बस्टेड, एमआरपी रिफॉर्म्स आर इनकमिंग। क्यों पढ़ना ज़रूरी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। कि देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट्स ये पढ़ना है हम लोगों को, कॉम्पिटिशन एंड मार्केट रेगुलेशन, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट, यानी प्राइसिंग पॉलिसी, यानी ऑनेस्ट प्राइसिंग पॉलिसी अगर आती है तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब हम आज पढ़ेंगे। इसलिए ये यूपीसी वालों के लिए रिलेवेंट है, चाहे जीएस3 की बात करें या हम लोग ऑप्शनल की बात करें। तो मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर देखते हैं तो द प्रपोज्ड एमआरपी रिफॉर्म्स इन इंडिया एम्स टू लिंक प्राइसिंग विद प्रोडक्शन कॉस्ट, एनालाइज हाउ दिस रिफॉर्म एड्रेसेस मार्केट फेलियर्स इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन व्हाइल एग्जामिनिंग इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप तब लिख पाएंगे जब आज का वीडियो आप पूरा देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, जो पॉइंटर्स होंगे उसको नोट डाउन करना, कुछ इम्पैक्ट समझ ना आए, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ज़्यादा समझ में आ जाए तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही ट्रेड रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड टॉपिक्स पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है, क्योंकि ये वो ऑप्शनल है जहाँ पे हाईएस्ट स्कोर 335 है, हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर 215 है, हाईएस्ट प्रीलिम्स ओवरलैप है और हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो भी है। तो अगर इतने सारे हाईएस्ट अगर आपको चाहिए और हाईएस्ट डिस्काउंट पे भी चाहिए, just use the code HSLive and go for platinum batch of economics optional, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लास, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलती है, जो आपको बैच किसी और बैच में नहीं मिलेगी। मार्केट में अवेलेबल कोई ऐसा बैच नहीं है। 8 टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिलेगी जो आपको मेन से पहले देनी है। मेंटरशिप में आपको डाउट क्लियरिंग और इवैल्यूएशन, आंसर इवैल्यूएशन, इसकी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो लेट मत करो, क्योंकि हमारा बैच माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला स्टार्ट हो गया है। एडमिशन्स ओपन है, क्लोज कब होगा आई डोंट नो, बट हाँ अभी एडमिशन्स आर ओपन फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स बैच। डोंट डिले, शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स विथ मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स, या फिर मेल कर सकते हो मुझे rishabh.singh@studyRQ.com पे, या जस्ट फॉलो मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टीम विल रीच आउट टू यू। कोई दिक्कत, डाउट वाउट है तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और मूविंग फॉरवर्ड टू पढ़ाई लिखाई कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि द फेक डिस्काउंट क्राइसिस इन इंडिया। अब फेक डिस्काउंट का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं होता, फिर ये छोटे रिटेलर्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सकते कि वही प्रोडक्ट जो वो मान लो 200 का बेच रहे हैं ऑनलाइन, उस डिस्काउंट इसलिए दे पा रहा है बिकॉज दे हैव कैश फ्लो, इन्वेस्टर का पैसा है, उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हैं, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग पे काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा डीप डिस्काउंट्स दे सकते हैं। तो ना सिर्फ कंज्यूमर सफ़र करता है बल्कि हमारे छोटे रिटेलर्स भी सफ़र करते हैं, और एक तरह से ये एक नेगेटिव साइकिल अप्रोच हो जाती है, क्योंकि आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज रह ही नहीं पाते, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। तो शॉकिंग रियलिटी अगर देखा जाए तो ओवर 50% ऑफ इंडियंस हैव फॉलन विक्टिम टू दीज डिस्काउंटिंग स्कैम्स की आज सस्ता है, आज ले लेते हैं, पता चला 4 दिन के बाद और सस्ता हो गया, ये थोड़ा महंगा हो गया।
तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, इसकी वजह से कई सारे इंडियंस एक डिस्ट्रेस बाइंग डिसीजन लेते हैं कि उनको चाहिए नहीं सामान, बट क्योंकि थोड़ा सस्ता दिख रहा है तो वो ले लो। ठीक है, इसी के साथ देखा गया है कि क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज हैं इंडिया में, एक जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट्स जैसे आपकी स्मार्ट वॉचेस चाइना से आपने इंपोर्ट कर लिया, अब आपने अलग अलग स्टिकर्स ब्रांडिंग कर दी, वही स्मार्ट वॉच आपको 1000 की भी मिलेगी, 1500 की भी मिलेगी, 2000 की भी मिलेगी, नॉट मच चेंज इन क्वालिटी और अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ क्वालिटी। वही चीज़ आप मान लीजिए कि आप शो पीस लेने जा रहे हैं, कोई और ट्रेडर बेच रहा है उसको 50 का, कोई उसको 100 का बेच रहा है, कोई 200 का बेच रहा है, आप सोच रहे हैं 200 वाला हाईएस्ट क्वालिटी का होगा, बट ऐसा है नहीं। सो ये जो कन्फ्यूजन है बिना क्वालिटी डिफरेंस का, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ ये समोसे वाले से आप इसको लिंक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ परपेचुअल सेल, यानी हर समय सेल चलते रहती है, जो घूम फिर के ये दिखाती है कि डिस्काउंट्स आर ऑलमोस्ट परमानेंट। जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, दैट क्रिएट्स अ फियर। और फेक डिस्काउंट वर्क कैसे करते हैं? दे आर्टिफिशियली इन्फ्लेट द एमआरपी। जैसे आपको कई बार दिखाई देगा कि 6999 कट करके 96% डिस्काउंट, और आपको मिल रहा है वो 100 रुपये का, तो आपको लगेगा कि अरे 90% से ज़्यादा डिस्काउंट है तो ले लेना चाहिए। तो द ब्रांड्स जिसकी कोई रिकॉल वैल्यू नहीं है और वो चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ बेच रहे हैं, तो आपको उसकी ऑनेस्ट प्राइसिंग थोड़ी पता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट शुड बी द क्लियर प्राइसेस ऑफ दैट प्रोडक्ट। आप बस ये देख रहे हैं कि डिस्काउंट 90% से ज़्यादा, इसलिए हमें खरीद लेना चाहिए। उसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है, यू डोंट नो। बस आप एक हाई एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं कि हमने बहुत महंगी चीज़ बहुत सस्ते में ले ली। कई बार ये डिसीजन ख़राब हो जाता है। कई बार आपने शॉपिंग की होगी होम शॉप 18 जैसी वेबसाइट्स को देख, वो टीवी कमर्शियल्स को देख के, पर प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया होगा। परपेचुअल सेल 365 डे सेल चलती रहती है। रेफरेंस प्राइस मैनिपुलेशन, यानी क्रिएट अ फॉल्स ये सेविंग्स, ये जो परसेप्शन है सेविंग का वो क्रिएट कर रहा है कि आप ज़्यादा सेव कर रहे हैं, बट एक्चुअली में उस चीज़ की वैल्यू वैसे भी 200 रुपये से ज़्यादा नहीं थी, आपने दिखा दिया कि वो 7000 की थी। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, और रियल एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे जूस का पैकेट है, उसका कॉस्ट है 45, उसको दिखा दिया कि एमआरपी 150 है, उसको हम डिस्काउंट करके आपको 70 रुपये का बेच रहे, 75 रुपये का बेच रहे, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कौन बना रहा है? वो कंपनी या वो ई कॉमर्स वेबसाइट। आप नहीं बना रहे, आप ज़्यादा ही पैसा दे रहे हैं। अगर आप मार्केट चले गए होते तो आपको सस्ते में चीज़ें मिल जाती। अगर आपको और नहीं समझ में आ रहा है तो कई बार आप ऑर्डर करते होंगे एक रेड कलर के ऐप से, उस रेड कलर के ऐप में कई बार प्राइसेस जो आपको दिखाई दे रही है, आप एक बार फ़ोन उठा लीजिए और रेस्टोरेंट से डायरेक्ट ऑर्डर कर लीजिए तो आपको सस्ता पड़ेगा। दिस इज़ डिसऑनेस्ट प्राइसिंग, डिसऑनेस्ट और फेक डिस्काउंटिंग, कि हमने 50% ऑफ अप टू 100 रुपीज़ ऑफ भी कर दिया और तभी सिर्फ 20 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। दिस इज डिसऑनेस्ट फेक डिस्काउंट्स। आपने देखा होगा कई बार कई क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स ऐसा करते रहते हैं। तो व्हाट इज मोदी गवर्नमेंट्स एमआरपी ओवरहॉल? क्या है गेम चेंजर? सबसे पहला कॉस्ट लिंक्ड प्राइसिंग, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है और मार्केटिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है वो मैंडेटरी होगा बताना, और उसके साथ साथ खासकर जो डेली यूज़ के आइटम्स है, आपके डेली यूज़ और एसेंशियल आइटम्स है, वहाँ पे कंपलसरीली बताना होगा, और ताकि आप जो कंज्यूमर है वो देख सके कि कितने मार्जिन्स ले रहे हैं आपसे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कितने मार्जिन ले रहे हैं। क्यूआर कोड ट्रांसपेरेंसी, इसका ये मतलब है कि हर पैकेजिंग पे क्यूआर कोड होना चाहिए, जो रॉ मटेरियल से लेके उसकी कॉस्ट तक सब कुछ उस एक छोटे से क्यूआर कोड पे हो। आप स्कैन कर लें और आपको पता चल जाए ऑनेस्टली कि क्या क्या इसमें रॉ मटेरियल गया है, किस रॉ मटेरियल से क्या आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है। और इसके साथ साथ प्राइस वेरिफिकेशन सिस्टम भी क्रिएट करना, और साथ ही साथ कंज्यूमर को एक लर्निंग कर्व देना, मतलब एम्पावर करना, पढ़ाना, स्किल करना उनको कि कैसे आप इस क्यूआर कोड को यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। मेट्रोलॉजी क्या है? वो आपका वेट्स, ट्रांसपेरेंसी, इस सब के ऊपर उसमें बात होती है। ठीक, इंटीग्रेशन विथ जीएसटी रेगुलेशन एंड स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। जनरली क्या होता है, हमारे लॉज बहुत अच्छे होते हैं, वो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं ऑन ग्राउंड, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये करना भी ज़रूरी है। इकोनॉमिक थ्योरीज अगर देखी जाए तो थ्योरी वेट्स रियलिटी अगर देखें तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री थ्योरी, यानी मैन्युफैक्चरर्स नो कॉस्ट एंड कंज्यूमर्स डोंट, क्योंकि कंज्यूमर को नहीं पता तो वो किसी भी दाम में वो चीज़ खरीदने को तैयार है। जैसे एप्पल है,
आप किसी भी दाम में खरीदने को तैयार है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट। एक फियर क्रिएट होता है कि हम मिस आउट कर जाएंगे, कि मेरे पीयर ग्रुप के पास है, मेरे पास नहीं, मुझे भी चाहिए। तो इससे एक आर्टिफिशियल डिमांड भी क्रिएट होती है, ठीक। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से क्या होता है, एक पैनिक बाइंग करता है कंज्यूमर। तो वो आर्टिफिशियल या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, इसके लिए हम QR कोड्स को यूज करेंगे एज रिफॉर्म्स। इसी तरह बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात करें तो रेफरेंस प्राइस थ्योरी क्या कहती है कि फेक डिस्काउंट क्या करता है, कंज्यूमर के स्पेंडिंग बिहेवियर को मैनिपुलेट करता है। कि आप नहीं खरीदने वाले थे बट आप डिस्काउंट देंगे कि 90% है तो हमने खरीद लिया। बट ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग क्या करेगी, एक रैशनल कंज्यूमर, एक रैशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, जो कंज्यूमर के स्पेंडिंग पैटर्न और उसके बिहेवियर को ज़्यादा उचित बनाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इकोनॉमिक थ्योरीज को लिंक करके देख सकते हैं अपने रिफॉर्म्स के साथ। और ग्लोबली भी देखा जाए, जैसे USA का मॉडल है, तो उसमें एक सजेस्टेड प्राइसिंग मैकेनिज्म है। रिटेल प्राइस सजेस्ट किया जाता है कि इसी के अराउंड होना चाहिए। जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $100 है तो $150 के आसपास आपका होना चाहिए। तो कंज्यूमर को ये पता है कि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं देना है, इससे ज़्यादा नीचे अगर डिस्काउंट मिल गया तो वेल एंड गुड। और इसके साथ साथ एक एंटी ट्रस्ट लॉ भी है जो एग्जीक्यूट भी होता है वहाँ पे। यूरोपियन यूनियन का क्या अप्रोच है, कंपटीशन लॉ है दैट प्रिवेंट्स दिस प्राइस मैनिपुलेशन। डीप डिस्काउंटिंग नहीं कर सकते कि सिमिलर प्रोडक्ट्स पे कहीं पे आपको 100 यूरो का मिल रहा है और कहीं 50 का, ये नहीं कर सकते बिकॉज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन लॉ एग्जिस्ट देयर। इंडिया में भी है बट एग्जीक्यूशन लैक्स। नेपाल में भी MRP है मेडिसिन के ऊपर। अगर एक्सपोर्ट हो रही है मेडिसिन, एक्सपोर्टिंग कंट्री मान लो इंडिया से एक्सपोर्ट होके नेपाल जा रही है, तो वहाँ पे MRP को इस तरह से बनाया जाता है जो लिंक रहता है इंडिया के प्राइसेस के साथ, ताकि पता रहे, वहाँ ऑनेस्टी है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी रहे कि आप जो दवाई खरीद रहे हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपके एक्सपोर्टिंग कंट्री में क्या है। और श्रीलंका में भी इसी तरह है, फिक्स्ड MRP है और एक्सटर्नल रेफरेंस भी दिया जाता है। एक्सटर्नल रेफरेंस मतलब कि देखो ये है मेरी प्राइसिंग और सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग क्या है एक्सटर्नली। तो इस तरह के ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म इंडिया में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं ताकि बेवकूफ़ ना बने कंज्यूमर। जागो ग्राहक जागो। अच्छा, कंज्यूमर ट्रस्ट रेवोल्यूशन की बात करें, फ्रॉम सस्पिशन टू कॉन्फिडेंस, की ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की टाइमलाइन क्या होगी और फायदे क्या होंगे शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए 1 से 1.5 साल तक के लिए। तो कंज्यूमर पहले स्केप्टिज्म से देखेगा और अपने बिहेवियर को एक लर्निंग कर्व के थ्रू इंप्रूव करेगा अपने वेरिफिकेशन बिहेवियर से। जैसे आप देखते होंगे कि एक यूट्यूबर है जो आपको लेबल पढ़ने के लिए बोलते हैं कि इसमें शुगर कितना है, पाम ऑयल है कि नहीं, ये है वो कि नहीं। तो ये धीरे धीरे चेंज आएगा, तुरंत नहीं आएगा। सब कंज्यूमर तुरंत नहीं शुरू कर देंगे लेबल देखना, बट धीरे धीरे ये चेंज आएगा। इसी तरह लर्निंग कर्व और QR कोड इंटरप्रिटेशन की, QR कोड अगर लगा के दिया जा रहा है तो कैसे उसको यूज़ करें। और उसके साथ साथ प्राइस कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर प्रोडक्ट्स, प्राइस कंपैरिजन कर लिया, QR कोड से ये पता चल गया कि उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं। तो जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर सिमिलर रॉ मटेरियल है तो वो वाला ले लीजिए, सस्ता मिल रहा है। मीडियम टर्म अगर देखें अप टू 3 ईयर्स, 3-4 साल तक, तो इससे क्या होगा, प्राइसिंग कंप्लेंट्स रिड्यूस होंगी कि कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं समोसा 10 का है, कहीं 20 का है, कहीं 2000 का है, वो कम हो जाएगा। इंक्रीज रिपीट परचेज रेट्स, रिपीटेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को मालूम है कि 6 महीने बाद भी ये जो प्रोडक्ट है वो जो जिस दाम पे आज हमने लिया है उसी के आसपास हमको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने बाद सस्ता हो गया या महंगा हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो एक जो पैनिक बाइंग वाला प्रॉब्लम है वो खत्म होता जाएगा और इससे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक तरह से होगा इंडियन कंज्यूमर के लिए। और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए, लॉन्ग टर्म यानी 3, 5, 10 साल तक के लिए, तो इससे क्वालिटी इंप्रूव होगी। वाई? द पर्सन दैट इज परचेजिंग वो क्वालिटी को प्रेफरेंस देगा, ना कि प्राइसेस को। क्यों? क्योंकि भाई आप क्वालिटी देखिए कि अगर ऑनेस्ट प्राइसिंग हो रही होगी, आप सोच के देखिए कि आप शूज़ खरीदने जा रहे हैं, अगर आपको मालूम है कि वो जेन्युइन है शू, तो आप उसके लिए एक ऑनेस्ट प्राइसिंग मैकेनिज्म के थ्रू सही प्राइस, ट्रांसपेरेंट प्राइस देने के लिए तैयार होंगे, बिकॉज इट विल गिव यू मोर वैल्यू। और इसके साथ साथ इनोवेशन ड्रिवन कंपटीशन होगा, ना कि पैनिक ड्रिवन कंपटीशन। ये मार्केटिंग ड्रिवन कंपटीशन जो होता है कि हम दाम गिरा देते हैं या दाम बढ़ा देते हैं और इस तरह से एक फियर क्रिएट करते हैं, वो नहीं होगा। इसकी जगह क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर प्रोड्यूसर्स या कंपनीज काम करेंगे, ना कि अभी की तरह मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है। और एक ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड मैकेनिज्म आएगा, और जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ट्रस्ट वर्दीनेस आती है आपकी इकोनॉमी में, फाइनेंसेस में, उतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट आता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये तो सबको मालूम है कि जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक सिस्टम बेहतर ग्रो करेगा।
ठीक है, तो इसमें समय लगेगा। अगर आज से चेंज भी होते हैं तो 4 से 5 साल लगेंगे कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होने में, बट वंस इट चेंजेस द इंडियन इकोनॉमी विल बी चेंज फॉर एवर फॉर गुड। ठीक है, अच्छे के लिए चेंज होगी। इम्पैक्ट क्या है कंज्यूमर सेगमेंट के ऊपर? तो प्राइस कॉन्शियस लोग हैं 60% जैसे लोग, जो इंडिया का ज़्यादातर कंज्यूमर प्राइस वैल्यू देखता है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा किससे? एक्सप्लॉयटेशन से। ये जो पैनिक बाइंग वाला एक्सप्लॉयटेशन है। क्वालिटी फोकस, जो कंज्यूमर है आज का, जो पैसा देने के तैयार है क्वालिटी के लिए, बट उसको क्वालिटी मिल रही है या नहीं उसको नहीं पता, बट अगर आप QR कोड लगा देंगे तो कम से कम कंज्यूमर को ये तो पता है ना कि हमको क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे जो प्रीमियम कंज्यूमर हैं उनको वेरीफाइड प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे। और डिजिटल नेटिव यानी जो पहली टाइम यूज़ करेंगे QR कोड फ़ोन्स को, वो धीरे धीरे इसको कंपैरिजन टूल्स की तरह यूज़ करेंगे। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ये लर्निंग का ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट यही है। जो 15% लोग हैं, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर देम टू यूज़ टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव देयर बाइंग पैटर्न्स। ठीक है, इस तरह से हम चेंज ले आ सकते हैं। तो इंडस्ट्री में विनर्स कौन होगा, लूजर्स कौन होंगे, वो देखते हैं। तो विनर्स वो होंगे जो ऑनेस्ट ब्रांड होंगे, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, जो ऑनेस्ट हैं, जिनको मालूम है कि हम अच्छे से कॉम्पीट करेंगे अगर, और एक प्रीमियम प्रोडक्ट देंगे और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग करते रहते हैं, वो मार्केटिंग की तरफ नहीं जाते, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ जाते, वो विनर्स होंगे। ऑब्वियसली उनको छुपाने को ज़्यादा कुछ है नहीं। कंज्यूमर लॉयल्टी को बेनिफिट भी मिलेगा इससे। कोई अच्छा प्रोडक्ट है, जैसे सैमसंग है, एप्पल है, गुड प्रोडक्ट्स, गुड सॉफ्टवेयर, तो कंज्यूमर लॉयल्टी भी उन तरफ ज़्यादा होगी और इनोवेट करेंगे, वो इनोवेशंस लाएंगे रादर देन गोइंग फॉर मार्केटिंग एंड प्राइस गिमिक्स। ठीक है, ये डीप डिस्काउंटिंग कर दिया तो इसलिए ले लो, ठीक है, लाइक दैट, ऐसा नहीं करेंगे। इनोवेशन के लिए जाएंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और एक लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट करेंगे। और बट अंडर प्रेशर कौन आएगा, कौन है लूजर? वो ब्रांड्स जो डिसेप्टिव है, गलत मार्केटिंग करते हैं, जो चीज़ नहीं है वो बेचते हैं। कुछ लोग चीनी कम बोल देते हैं और फिर बंद कर देते हैं फ़ोन कंपनी। तो फोर्स्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, यानी जो डीप डिस्काउंट्स देते हैं कि किसी तरह मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, ऐसे लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। एंड इट कैन नॉट रिलाई ऑन आर्टिफिशियल डिस्काउंट बिकॉज दे विल हैव टू क्रिएट वैल्यू एंड क्वालिटी इन द प्रोडक्ट्स। क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म में कंज्यूमर को पता होगा कि एक्चुअली में इसका प्राइस कितना होना चाहिए था और प्राइस कितना है। तो जानबूझ के प्राइस बढ़ा के डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं होगा लिख दिए 8000 और डिस्काउंट दे के 800 में बेच रहे हैं या 4000 में बेच रहे हैं। कंज्यूमर को पता है कि इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है वो 5000 ही होना चाहिए था। तो कंज्यूमर नो उसकी ये जो डिस्काउंट है वो मात्र 10-20% का है, ठीक है, ना कि 50% का। ओके, मस्ट इन्वेस्ट इन जेन्युइन प्रोडक्ट्स इंप्रूवमेंट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, नहीं तो दे विल नॉट एग्जिस्ट, कांट कम्पीट, है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या हैं? गवर्नमेंट के लिए चैलेंज ये है कि जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना होगा और अपस्किल करना पड़ेगा अपनी लोकल पॉपुलेशन को, क्योंकि सब कोई आज भी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करता। इवन UPI जैसे सिंपल टेक्नोलॉजी मेथड्स, पेमेंट मेथड्स लोग यूज़ नहीं करते, जिनको हम टेक्नोलॉजिकली नाइव बोल सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री रेजिस्टेंस एंड लॉबिंग, क्योंकि इंडस्ट्री रेजिस्ट करेगी, कोई भी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, और जितना प्रॉफिट कब होगा? जब आप मार्केटिंग बजट बेहतर करेंगे और लोगों में एक तरह का पैनिक क्रिएट, फोमो क्रिएट करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करेंगे, और इसके साथ साथ कंज्यूमर एजुकेशन के ऊपर भी काम करना होगा। बिजनेसेस के लिए क्या है चैलेंजेस? कि कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा होगी, कि अभी तो चीप क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं और बेच देते हैं महंगे में, बट बाद में जब QR कोड में पता चल जाएगा आपके मोबाइल में कि क्या क्या प्रोडक्ट डाले गए हैं, तब ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीप क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज़ होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, ठीक है, गलत प्राइसेस पे नहीं खरीदेंगे। ऑल्सो रीजनल वेरिएशंस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इज द प्रॉब्लम। और क्वालिटी प्रीमियम जस्टिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो क्वालिटी या प्रीमियम हम दे रहे हैं और जो चार्ज कर रहे हैं प्रीमियम प्राइसिंग, वो जस्टिफाइड है या नहीं। क्योंकि अगर कंज्यूमर को पता है सब कुछ, ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली पता है, तो कंज्यूमर विल डिसाइड वेदर आई विल पे फॉर द प्रीमियम प्राइसेस, वेदर दिस प्रोडक्ट डिजर्व प्रीमियम प्राइसिंग और नॉट। और ग्लोबल कंपनीज के अपने ग्लोबल रूल्स हैं, फिर वो इंडिया में एक कोई अलग रूल को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, दैट इज़ अ बिगर इशू, दैट विल बी अ बिगर प्रॉब्लम। जैसे यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अगर एप्पल कंपनी Type-C प्रोडक्ट नहीं देगी तो हम नहीं बिकने देंगे, विल बैन एप्पल प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने Type-C कर दिया। तो अगर इंडिया का कंज्यूमर मार्केट इतना बड़ा और इन्फ्लुएंशियल है ग्लोबली, तो चेंजेस करने पड़ेंगे कंपनीज को, ठीक। So the 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कनेक्शन इज मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? कंजम्पशन ग्रोथ होगी, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा तो लगभग 15-20% तक इंक्रीज होगा किसमें? कंजम्पशन में। रिड्यूस परचेज डिले,
परचेज डिले, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 15 दिन में बड़ा डिस्काउंट आने वाला है, तो आप अपना कंजम्पशन बिहेवियर उसको रोकेंगे, कंजम्पशन को रोकेंगे कि थोड़े दिन बाद हम खर्चा करेंगे। तो अगर कंजम्पशन बिहेवियर चेंज होता है और परचेज में डिले नहीं होती तो जीडीपी में इंप्रूवमेंट आएगा, और क्वालिटी परचेजिंग की वजह से हायर पर कैपिटा स्पेंडिंग होगी, यानी पर पर्सन जो स्पेंड कर रहा है वो बढ़ेगा, उससे जीडीपी में ग्रोथ देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जीडीपी में सबसे ज़्यादा वेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही है। तो कंजम्पशन की क्वालिटी बढ़ती है, प्राइसिंग बढ़ती है, तो जीडीपी इंप्रूव होगी। स्ट्रैटेजिक आउटकम देखा जाए तो मार्केट विल बी मोर एफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज बेटर रिसोर्स एलोकेशन विल बी देयर, इनोवेशन होगा, इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट होगा, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होगा। कहाँ से पैसा आएगा? मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कम करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाया जाएगा, जो कि इंडियन कंपनीज को फायदे में रखेगा, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा इंडियन कंपनीज को, और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। वाई? बिकॉज ऑफ मोर ट्रांसपेरेंसी इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ बेटर, high quality, high performing, high productive economy by honest and transparent pricing। तो एमआरपी रिफॉर्म कैसे होगा? कंज्यूमर एम्पावरमेंट के साथ, क्योंकि क्यूआर कोड, इन्फॉर्म सिटीजन्स एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड एडॉप्शन। और प्रेडिक्शन क्या है? मान लेते हैं कि अगर शुरू कर दिया जाता है ये रिफॉर्म 2026 तक, फाइनेंशियल ईयर तक, तो पायलट इम्प्लीमेंटेशन पहले किस पे होगा? एसेंशियल्स पे, क्योंकि 60 to 70% ऑफ पीपल बाय मोर ऑफ एसेंशियल्स। क्योंकि अगर प्राइस, आपको इकोनॉमिक थ्योरी अगर याद हो, क्योंकि पर कैपिटा इनकम लो है इंडिया की, तो ज़्यादातर पैसा कहाँ खर्च होता है? एसेंशियल्स पे, खाने पीने पे। तो सबसे पहले एसेंशियल्स के ऊपर, उसके बाद फुल स्केल रोल आउट, यानी मीडियम टर्म में फुल स्केल रोल आउट, और लॉन्ग टर्म में मार्केट मैच्योर होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, ट्रस्ट रिस्टोर होगा। तो इससे क्या होगा? अपनी जीडीपी को ज़्यादा बड़ा बूस्ट मिलेगा, जो आज 6.5% पे है, हो सकता है 8.5% तक हमारी जीडीपी ग्रो कर रही हो। एंड दिस इज हाउ you can also use all these knowledge to write the answer for the question that I have given. So I hope you like this lecture. आज के lecture से value add हुआ है, तो do like and share this, and remember to use the code HSLive to save more, because highest score in the highest scoring optional, that is economics optional। प्रतिज्ञा जुलाई बैच हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला बैच है, वो शुरू हो चुका है, तो लेट ना करो, एडमिशन लो। जस्ट शेयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टीम विल रीच आउट टू यू, एंड ऑनेस्टली ऑनेस्ट प्राइसिंग के साथ आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा आपका। यू कैन टेक एडमिशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।